Hello friends, welcome to my channel A News Brain and in this session we will discuss about the Cori cycle. इससे पहले कि ये सेशन में स्टार्ट करूं, आपको मैं बता देती हूँ कि इससे पहले जो सेशंस करवाए गए हैं, जो लेक्चर्स हैं मेरे, जैसे कि एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे पढ़ने से पहले, ठीक है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पहले उसको देखिए, देन आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे मसल सेल है, इस कोरी साइकिल में लिवर है और ब्लड है। तो इन तीनों के बीच होता है ये साइकिल, ठीक है। कुछ चीजों का लेन देन होता है और उसको हम साइकिल कह देते हैं, राइट। चलिए, कोरी साइकिल, सबसे पहली बात, इसको लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं बच्चों। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड साइकिल, ठीक है। जब इसमें आ रहा है लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पे आप जान गए होंगे कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट है और लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, ठीक है। वो तो रही बात के बाद, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड साइकिल। डिस्कवरी किसने करी थी इस कोरी साइकिल की? सो इट इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरी एंड गर्टी कोरी। डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरी एंड गर्टी कोरी, और इन दोनों के सरनेम से ही साइकिल का नाम पड़ा दी कोरी साइकिल। चलिए, आप इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। एक डेफिनेशन है जो कि आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए है ये डेफिनेशन। This Cori cycle is a metabolic pathway in which lactate is produced. So, एक बार बता देती हूँ। This Cori cycle is a metabolic pathway in which lactate or lactic acid is produced by anaerobic glycolysis. By anaerobic glycolysis. ठीक है। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाय एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन? मसल सेल्स में। तो कहाँ होता है? ये होता है मसल सेल्स में, ठीक है। नाउ दिस लैक्टिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट, ब्लड स्ट्रीम में, देन इट गोज टू लिवर। सो मसल के बाद ये लैक्टिक एसिड जो है वो लिवर में चला जाता है, ठीक है। देन इनसाइड लिवर दिस लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो लिवर में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर उसके बाद ये वापस मसल में आ जाता है, ओके। तो दोबारा से, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स। देन this lactic acid is transported into liver. In liver, this lactic acid is converted into glucose and then this glucose returns back to muscle, ठीक है। So this is the basic description of this cycle. अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, पर हाँ, एक डेफिनेशन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, मैं एक बार रब कर देती हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या जरूरत पड़ी इस साइकिल की? ठीक है, डेफिनेशन हो गया। अब जरूरत क्या है साइकिल की? ओके, जब मस्कुलर एक्टिविटी, हम कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एटीपी। लेकिन जब हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ठीक है, लोग जिमिंग कर रहे हैं, काफी इंटेंस वर्कआउट चल रहा है, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, और इसकी बात भी हुई है पहले के सेशंस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाएगी तो एटीपी की सप्लाई भी इनसफिशिएंट हो जाएगी, और एटीपी प्रोडक्शन के लिए फिर जो मसल सेल है वो एरोबिक से एनएरोबिक पे शिफ्ट कर जाता है, राइट। ये मैंने आपको बताया था, है ना। और यही इसमें कारण है कि लैक्टिक एसिड और कोरी साइकिल जैसी चीज जो है वो भी आपके सिलेबस में आई, ठीक है।
तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। एपिनेफ्राइन कहाँ से, एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होता है। सो एपिनेफ्राइन रिलीज हुआ एड्रेनल मेड्यूला से, कहाँ वर्क करेगा, अब ये मसल सेल है, मसल सेल कंटेन सम स्टोर्ड ग्लाइकोजन, इसके पास इसका खुद का एक स्टोर्ड ग्लाइकोजन है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मसल सेल एंड लिवर ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ठीक है, इनसाइड इट। सो यहाँ पे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ये एपिनेफ्राइन इस ग्लाइकोजन पे वर्क करेगा और ये इसका ब्रेक डाउन करवाएगा। अब ये इसका ब्रेक डाउन करवाएगा किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में ये एपिनेफ्राइन निकल जाता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन भी करवाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन का टूटना। सो एपिनेफ्राइन एड्रेनल मेड्यूला से निकलता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है मसल सेल में। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अभी जो है नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। चलो कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी चल रही है, आप भाग रहे हो, ठीक है, कोई रनिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी वॉकिंग कर रहे हो तेज से, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये स्टार्ट होगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो ग्लूकोज सबसे पहले, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, अब ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कैस्केड ऑफ रिएक्शन से गुजरता हुआ ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। अब ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, ठीक है। ये प्रोसेस में एक बार लिख देती हूँ। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो ग्लूकोज है इसने ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर लिया, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर कर लिया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी में क्या होता है, ठीक है, अगर एरोबिक पाथवे में चल रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत मस्त हो, बराबर हो, तो क्या होता है, ठीक है। तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, उसके बाद ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, और फिर उसके बाद एटीपी का प्रोडक्शन ये यहाँ करेगा, ठीक है। ये है नॉर्मल पाथवे। काफी सारे एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं, 30 to 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं इस पाथवे से, जो कि नॉर्मल पाथवे है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। लेकिन अब क्या है, कंडीशन कैसी है, कंडीशन है कि भाई ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट है, ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है। तो ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ पे इसको कहते हैं, ओके। और ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, NO2 की प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है, चांसेस होंगे ना ये मसल सेल में एक्युमुलेट हो जाए, यानी कि मसल सेल में जमा हो जाए, ये चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये लैक्टिक एसिड मसल सेल में जमा हो जाएगा तो यहाँ ये कंडीशन क्रिएट कर सकता है जिसको लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ एक्युमुलेटिंग इनसाइड दिस मसल सेल, ठीक है, it gets transported into blood. So instead of accumulating, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। तो अब यहां आ गया लैक्टिक एसिड, यहां आ गया लैक्टिक एसिड बच्चों, चलिए ब्लड स्ट्रीम में आ गया लैक्टिक एसिड। अब क्या होगा, अब ये जो हमारा लिवर है बहुत दयावान है, ये कोई भी चीज आती है ब्लड स्ट्रीम में फटाक से ले लेता है। तो ये जो लिवर है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड को ले लेगा, ठीक है। अब
जब ये लैक्टिक एसिड जाएगा लिवर में, अब यहां पे आ गया ये लैक्टिक एसिड और यहां पे स्टार्ट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिवर में यहां पे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। ठीक है, अभी लैक्टिक एसिड ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी ना घूमता रहेगा। ठीक है, अब इसको कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाना ही था, क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर यहाँ जमा हो गया तो लैक्टिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन आ जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो ये है लैक्टिक एसिड है, ये काफी जो पीएच है, ब्लड का पीएच है, उसको काफी डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, पीएच काफी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। लेकिन क्या करा भाई लिवर ने उसे ले लिया। ठीक है, ताकि यहाँ पे ये जमा ना हो जाए। लिवर में क्या होगा, लिवर में एक और प्रोसेस होगा जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आप जाने गए होंगे क्या है, इस लैक्टिक एसिड से वापस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये ग्लूकोज से ही आया और वापस से यहाँ ग्लूकोज बन जाएगा। जो तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस रिवर्स में होगा। तो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस के पाथवे से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक सेकेंड, जेनेसिस ठीक कर देती हूं मैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद क्या होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। फाइनली लिवर में इस लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन चुका है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी थी कि यहाँ पे आया हुआ सारा लैक्टिक एसिड कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इतना एफिशिएंटली बॉडी वो कर देगी भाई साहब की जितना ग्लूकोज आया वापस उतना ग्लूकोज बन गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जितना लैक्टिक एसिड बनेगा उसका 80% ग्लूकोज बन जाएगा, लेकिन उसका 20% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चला जाएगा और इस CO2 को हम एक्सेल आउट कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे 80% लैक्टिक एसिड का ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये ग्लूकोज, अब ये जो लिवर में ग्लूकोज है, जरूरत पड़ने पे क्या होगा, ये जो है जरूरत तो पड़ ही रही है, इंटेंस वर्कआउट हो रहा है, इतना ग्लूकोज भी आएगा कहाँ से। ठीक है, कितना स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन, तो थोड़ा सा अमाउंट है यहाँ पे, उसने उसको तोड़ दिया। ठीक है, वापस से जो ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और उसके बाद वापस से मसल में। ठीक है, तो यही ग्लूकोज बार बार यूज होता है एटीपी के प्रोडक्शन में। ठीक है, क्यों हो रहा है बार बार यूज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो इसी ग्लूकोज को बार बार यूज करना पड़ता है। अब एक और चीज इससे रिलेटेड, सपोज यहाँ पे अभी मस्कुलर एक्टिविटी सीज हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, अब आप थक गए, अब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बैठे हो। अब जब आप बैठे हो तो क्या होगा, ये सारी एक्टिविटी साइकिल तो चल रहा है। अब सपोज आप बैठे हो, यहाँ पे भी आ गया ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लूकोज आ गया। अब अगर आप बैठे हो और मसल को ग्लूकोज अब नहीं चाहिए, वर्कआउट बिल्कुल एक्टिविटी सीज हो गई है, तो अगर इसको ग्लूकोज नहीं चाहिए, मसल को नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस के पाथवे से इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये इसको स्टोर कर लेगा। क्लियर है, सेम यहाँ पे अगर मस्कुलर एक्टिविटी स्टॉप हो गई और सपोज ये ग्लूकोज अभी यहाँ नहीं है, चलता हो यहाँ आ गया। ठीक है, आ गया यहाँ पे, अब इसको ज्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन बराबर अब आ रहा है। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी स्टॉप हो गई है। अब ये क्या करेगा, वापस से इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे भी
ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस के पाथवे से ये भी वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो ये था कोरी साइकिल। ठीक है, अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं ये जो पाथवे क्या है। ग्लूकोज, जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है तो हम स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज करते हैं जिससे हम ग्लूकोज निकालते हैं और उसी ग्लूकोज से हम वो रैपिड एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चल रहा था, यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ ऑक्सीजन होती तो यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में हमें एटीपी मिलता। ठीक है, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा रैपिडली अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर रैपिड अवेलेबिलिटी चाहिए एटीपी की, तो हमें इसी पाथवे से जल्दी एटीपी देगा ये लैक्टिक एसिड वाला कोरी साइकिल। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया खत्म। अब इसके बारे में और चीजें, इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले इसकी एडवांटेज। ठीक है, सो इट इनेबल्स द रैपिड अवेलेबिलिटी। ठीक है, जब कहीं से एटीपी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यही तो साइकिल है जो हमें एटीपी लाके देता है। सो इनेबल्स रैपिड availability of ATP in मसल्स। ठीक है, तो मसल्स में रैपिड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये हमें एटीपी की। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये एक इनफाइनाइट एनर्जी मशीन नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइटली यूज नहीं, बहुत टाइम तक हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, नहीं कर सकते, कुछ ही टाइम के लिए यूज हो सकता है। सो इट इज नॉट एन इनफाइनाइट एनर्जी मशीन। नाउ एक और डिसएडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस में, जब यहाँ ग्लाइकोलिसिस हो रहा था तो हमें, ठीक है, मसल में 2 एटीपी का गेन हुआ। ठीक है, ये मसल में हुआ, राइट। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था, कहाँ हुआ था ग्लूकोनियोजेनेसिस? यहाँ पे लिवर में। ठीक है, तो मसल सेल में 2 एटीपी का गेन हुआ और लिवर में क्या हुआ, हमें 6 एटीपी का लॉस हुआ, या फिर आप कह सकते हो 6 एटीपी यूज हुए। ठीक है, 6 एटीपी यूज हुए हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये लिवर में हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है और ये जो मशीन है ये वर्क करती है विद द लॉस ऑफ 4 एटीपी। सो it works with a loss of 4 ATP। ठीक है, 4 एटीपी के लॉस में ये मशीन वर्क करती है, ये साइकिल वर्क करता है। लेकिन फिर भी ये साइकिल का होना बहुत जरूरी है क्योंकि एटीपी की सप्लाई कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में।